हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 4 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 4, जो कि विषय हिंदी में लाख की चूड़ियों से संबंधित है। ये और इस चैप्टर की ये चौथी वीडियो है, यानी कि भाग 4। अगर आपने 3 भाग को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 4 है और क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है। और ये जो हमारी वर्कशीट है ये 15 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया तब बदलो और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि लेखक और बदलू के बीच में क्या क्या बातें हुई। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा, यानी मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। जैसे किसी को हम अगर कई दिनों बाद देखते हैं तो हम पहचान नहीं पाते तुरंत। और वैसे भी बदलू क्या है, उम्र हो गई थी। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए जवाब दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, लेखक ने पूछा बदलू से। तो उन्होंने कहा, नहीं लाला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में काज का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर भी सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती है, लाख में कहाँ संभव है। आप भी जानते हैं कि कांच की चूड़ियाँ बहुत सी फैंसी होती है, टिकाऊ कम फैंसी ज़्यादा होती है, लोग उसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम आए। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, यानी कि लेखक ने अपनी बातों को बदलते हुए उन्होंने काका से पूछा कि आम की फसल कैसी है। तो उन्होंने कहा, अच्छा है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? बदलू ने कहा कि गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए
मैंने बेच दिया। कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी आई अंदर से, एक डलिया में ढेर आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। लेखक ने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में, मतलब एक बार में ही खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, मतलब हाथ में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा, शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मैंने आम ले लिए और खाकर क्या है थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता, यानी कि बदलू ने अपने लाख की चूड़ियों की कीमत कम नहीं होने दी। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। तो अब वर्कशीट में हम दिए गए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो देखते हैं। मशीन से बनी कांच की चूड़ियों के आ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियों को अब कोई नहीं खरीदता था। इस कारण से उसका चूड़ियों का जो काम है ये पूरी तरह से बंद हो गया। अब बदलू की यही व्यथा क्या है, लेखक से छिपी न रह सकी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू का जो यहाँ पर चेंज कर लेंगे कि मशीनी युग से बदलू का यहाँ पर व्यवसाय रहेगा। ये व्यवस्था नहीं बच्चों, यहाँ पर व्यवसाय लिख लीजिए, व्यवसाय। यानी कि मशीनी युग से बदलू का व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न होने के कारण, चिंता के कारण उसके हाथों और माथे पर की जो नसें थी ये उभर गई और शरीर भी ढीला यानी ढल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए। अब मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ और 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो आप सभी जानते हैं कि मशीनों के आने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो मशीनों के आ जाने से हमारा जीवन सरल हो गया और सुविधाजनक हो गया, यानी कि हम हर काम बड़ी आसानी में कर सकते थे। क्या है इसके लाभ देखते हैं। मशीनों के आने से हर काम सेकंडों में हो जाते हैं और हमें क्या है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके हानि यानी नुकसान क्या है कि मशीनों के कारण बहुत लोग क्या है बेरोजगार हो गए, क्योंकि 100 आदमियों का काम एक मशीन के द्वारा किया जाता है, तो उतने लोग बेरोजगार हो गए। दूसरा हानि है मशीनों के कारण क्या है लोग आलसी होते चले गए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट, बदलू ने हार नहीं मानी। यह लेखक को कैसे पता चला कि कांच की चूड़ियों के आ जाने से भले ही बदलू का काम धंधा ठप हो गया हो, लेकिन उसने अपनी चूड़ियों की जो कीमत है कम नहीं होने दी और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दिया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।